मुंबई सेंट्रल के वोकाहाट हॉस्पिटल्स में जटिल महाधमनी सर्जरी में दुर्लभ फ्रोजन एलिफेंट ट्रंक तकनीक ने मरीज की जान बचाई। मुंबई सेंट्रल के वोकाहाट हॉस्पिटल्स ने फ्रोजन एलिफेंट ट्रंक (FET) तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग कर एक महत्वपूर्ण चिकित्सा मील का पत्थर हासिल किया। इस तकनीक का उपयोग एक जानलेवा महाधमनी स्थिति के उपचार में किया गया। प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर गुलशन रोहरा ने इस जटिल प्रक्रिया का नेतृत्व किया, जिसने मरीज की महाधमनी में गंभीर दोष को दूर करने के लिए नए सर्जिकल तरीकों का प्रयोग किया। 50 वर्षीय मरीज रिजवान सैयद जब वोकाहाट हॉस्पिटल्स मुंबई सेंट्रल पहुंचे तो उनकी महाधमनी में गंभीर उभार और उच्च रक्तचाप था। ये लक्षण महाधमनी के संभावित फटने का संकेत दे रहे थे। अगर समय पर इसका उपचार शुरू नहीं होता तो गंभीर परिणाम हो सकते थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर गुलशन रोहरा, डॉक्टर विशाल पिंगले और उनकी टीम ने आधुनिक FET तकनीक का उपयोग कर पीड़ित मरीज की जान बचाने का नेक कार्य किया। FET प्रक्रिया एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है जो पारंपरिक ओपन सर्जरी को आधुनिक एंडोवास्कुलर तकनीकों के साथ जोड़ती है। इसमें आरोही महाधमनी को बदलना शामिल है, जिसमें महत्वपूर्ण शाखा वाहिकाएं भी शामिल हैं, ताकि महाधमनी की दीवार को स्थिर किया जा सके और फटने और जानलेवा रक्तस्राव जैसी अन्य जटिलताओं को रोका जा सके। मेरा संदेश यही रहेगा कि ये पॉसिबल था क्योंकि पेशेंट की फैमिली ने सही टाइम पे डिसीजन लिया, हॉस्पिटल ने सारी चीज़ें सही टाइम पे अरेंज की हैं और हमारी टीम उस सर्जरी को सक्सेसफुल बना पाई इन्हीं कारणों की वजह से। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सर्जरीज अच्छे सेंटर पे करना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि आपके पास हॉस्पिटल का सपोर्ट है, स्टाफ का सपोर्ट है, ब्लड बैंक का सपोर्ट है। आपको ब्लड बैंक के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। आपको CT स्कैन रिपीट्स करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वो टीम एक जगह पे, हॉस्पिटल सपोर्ट एंड द फैमिली सपोर्ट। जैसे उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, लगभग मुंबई के सभी हॉस्पिटलों में उन्होंने घूम लिया था, किसी ने तैयारी नहीं की इतने बड़े ऑपरेशन को करने की। तो वोकाहाट की टीम ने चैलेंज को किस तरह स्वीकार किया और आने वाले दिनों में और क्या सुविधाएं आपके हॉस्पिटल द्वारा इस तरह की उपलब्ध कराई जाएगी आप लोगों के लिए, ऐसे जटिल जो बड़े ऑपरेशन? सर देखिए, काफ़ी हॉस्पिटल्स ने इस केस को लिया नहीं, पर ये केस शुरुआत हुई थी इसकी संडे को और हमारी टीम 24/7 हर एक केस करने के लिए रेडी रहती है। और बाकी आगे जैसे जैसे पेशेंट्स आएंगे उसके हिसाब से एज़ पर द पेशेंट हम हर एक पेशेंट का प्रॉपरली प्लान करते हैं सर्जरी एंड देन वी एक्सप्लेन। सो हमारी जो भी काउंसलिंग होती है हर पेशेंट की, वो प्रॉपर काउंसलिंग होती है, इन डिटेल होती है अलॉन्ग विद द एडमिन। सो कभी भी उन्हें ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया किसी बात पे। वोकाहाट हॉस्पिटल ने भी हाल ही में अपना 10वां साल मनाया है, कई नई नई सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टर क्या संदेश और देना चाहेंगे आप यहाँ के इंचार्ज में? जैसे मैंने बताया, पिछले 10 साल के अंदर में हॉस्पिटल की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी दोनों ईयर ऑन ईयर अच्छी होती जा रही है। व्हेन वी स्टार्टेड विथ अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर यूनिट। अभी आप देखेंगे तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स सर्जरी डॉक्टर गुलशन ने बताया, उस तरीके की जो हम सर्जरीज कर रहे हैं, स्लोली हमारा हॉस्पिटल अब टर्शियरी केयर से क्वाटरनरी केयर की तरफ जा रहा है। हमारे नासिक और वलसाड़, जैसे गुजरात के अंदर में जो वलसाड़ है, वहाँ पे हमारे सैटेलाइट क्लिनिक अभी चालू किए हैं हमने। तो जो भी कोई ऐसे Tier 2 सिटीज़ है जहाँ पे ये सर्विसेज या सर्जरीज अवेलेबल नहीं हो सकती है, वहाँ से हम धीरे धीरे पेशेंट को अभी मुंबई सेंट्रल की हमारी ये ब्रांच पे शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम के अंदर में हम देख रहे हैं कि हब एंड स्पोक जो मॉडल होता है, वैसे काफ़ी हमारे छोटे सैटेलाइट सेंटर अक्रॉस दी मुंबई सिटी एंड महाराष्ट्र चालू होंगे, जहाँ से हम पेशेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सर, अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? जैसे हमने बताया कि ये चीज़ जैसे आप पूछ रहे थे कि ये यहाँ पे क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटा वो टीम अवेलेबल थी। टीम अवेलेबल होने के साथ में हॉस्पिटल का डेडिकेशन था कि हम इससे सक्सेस की तरफ लेके जाएं। जैसे मैंने बोला, रात को 12 बजे कोई ग्राफ्ट दिल्ली से एरोप्लेन से यहाँ पे लेके आना कोई इजी बात नहीं है। ये हॉस्पिटल की तैयारी थी, ये हॉस्पिटल का डेडिकेशन था कि हम हर एक पेशेंट के लिए जो कर सकते हैं वो हर एक्सटेंट तक हम करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दिस डेडिकेशन इज़ व्हाट दिस हॉस्पिटल इज़ अबाउट, और इसलिए हमारा पेशेंट इतने अच्छे से 7वें दिन पे घर पे जा रहे हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ डेडिकेशन ऑफ द एंटायर टीम, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ,
ऑपरेशन थिएटर में सभी लोगों का डेडिकेशन है ये। मेहनत से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो हमारा लोगों के अस्पताल में खत्म मतलब दौड़ ही नहीं तो डॉक्टर हमारे को लेके आए हमारे को आज उनके जरिए से आप लोगों के सामने तो हमारा लोग 17 घंटे का ऑपरेशन मुंबई में कोई सा ऐसा हॉस्पिटल नहीं है नहीं गए बेहोश थे हमारे बच्चे लोग हमारे घर वाले लोग लेके गए रात भर रात करके भी हाथ में लगाया हमारे शहर है उनने हमारे को ये आज हम लोग के लिए मैं चल रहा हूँ आज भी जो खड़ा हूँ हम लोग के मतलब 17 घंटा ऑपरेशन किए हमारा सेंटरला बोलून समोर बोलायचं और आज भी कोई भी तकलीफ होता है वो वहाँ पर हूँ तो हमारे लिए फट हर काम करते हैं। 1 महीना हो जाएगा कल हमारा पूरा ऑपरेशन अभी तक का सब ठीक है ऑपरेशन सक्सेसफुल है कोई टेंशन नहीं। जी इन्हें तो चेस्ट पेन हो रहा था। चेस्ट पेन की वजह से हमने इन्हें जो है वो बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया बट वहाँ पे तो सिर्फ यही पता चला था हमें कि इन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम था। सो बट हम एक हॉस्पिटल गए वहाँ से पता चला इनको 1 नाइट एडमिट किया था हमने उनको वहाँ पे। उसके बाद में पता चला कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है और इन्हें सर्जरी रिक्वायर बट उनके पास वो टाइम पे जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। उनके जो वो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे वो 1 वीक के लिए जो है वो वेकेशंस पे थे। सो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मुंबई के दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई कर लीजिए, अगर वहाँ पे पॉसिबल हो तो आप अपने पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज कंडीशन बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल। सो हमने मुंबई के सारे हॉस्पिटल में ट्राई किया बट वीकेंड होने की वजह से सैटरडे संडे होने की वजह से हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन हमने संडे ही लेट नाइट हम इमरजेंसी में वोकहार्ट हॉस्पिटल आए एंड वहाँ पे हमने इमरजेंसी से गुलशन रोहरा सर को कॉल किया एंड देन उन्होंने संडे मॉर्निंग ही उन्होंने संडे मॉर्निंग ही हमें बुला लिया सारे रिपोर्ट्स के साथ एंड देन सर ने हमें सजेस्ट किया कि इनको जो सर्जरी रिक्वायरमेंट है वो हम करने के लिए रेडी है विद इन 2 डे। सर्जरी के बाद अभी कैसा फील हो रहा है, कैसे स्वास्थ्य? सर्जरी के बाद तो 7 डेज़ में ही हमें डिस्चार्ज मिल गया था एंड देन अभी तो मेरे डैडी की कंडीशन बहुत बेटर है।